बीजेपी सरकार ने मुस्लिम नेताओं को 2 घंटे जुमे की नमाज के लिए ब्रेक के प्रावधान को खत्म कर दिया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इसकी जानकारी अपने एक्स हैंडल पर दी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शुक्रवार को यानी जुमे के दिन एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। उन्होंने असम में जुमे की नमाज के लिए दिए जाने वाले 2 घंटे के ब्रेक को खत्म कर दिया। सीएम शर्मा ने कहा कि इस तरह का नियम बनाना मुस्लिम लीग की सोच थी और अब इसे खत्म कर दिया गया है। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर भी शेयर की। एक्स पर पोस्ट में उन्होंने लिखा, 2 घंटे की जुम्मा ब्रेक को खत्म करके असम विधानसभा ने उत्पादकता को प्राथमिकता दी है और औपनिवेशिक बोझ के एक और निशान को हटा दिया है। ये प्रथा मुस्लिम लीग के सैयद सादुल्ला ने 1937 में शुरू की थी। उन्होंने स्पीकर बिस्वजीत दैमारी और विधायकों का भी आभार व्यक्त किया, लेकिन असम सरकार के इस फैसले की चौतरफा आलोचना होने लगी। मुस्लिम नेता इस फैसले पर भड़क उठे। कोई इसे सस्ती लोकप्रियता वाला फैसला बताने लगा तो कोई मुस्लिम विरोधी। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी सामने आकर ये बता दिया कि ये फैसला अकेले उन्होंने नहीं लिया, बल्कि सब विधायकों ने मिलकर ये फैसला लिया है। हमारे विधानसभा का हिंदू मुसलमान सारे एमएलएज ने रूल कमेटी में बैठा और ये अनएनिमियसली रिजॉल्व किया कि हम लोगों का जो 2 घंटा का छुट्टी है वो हमें नहीं चाहिए, हम ये 2 घंटा भी काम करूँगा। ये जो प्रैक्टिस थे ये 1937 में शुरू हुए थे। कल से ये प्रैक्टिस को बंद कर दिया गया है। ये तो जो डिसीजन हुआ उस डिसीजन में वो खास वर्ग का विधायक लोग भी थे। ये तो एक सर्वसम्मत सिद्धांत है, ये मैं लिया ऐसा नहीं है। अब इस फैसले पर मुस्लिम नेता किस तरह से भड़के हुए हैं वो भी जरा सुनिए। शर्मा का क्या तकलीफ है पता नहीं है, लेकिन लगता है जो मुसलमान का जहां आपको रिलीजियस पे तो जहां कुछ हो मुस्लिम नाम मिटाने के लिए वो कोशिश कर रहा है, बात यही है। लेकिन आप ये सोच मत सोचिए ये जो ट्रेडिशन है हाउस का, ये ट्रेडिशन आप ब्रेक करके क्या लाना चाहते पता नहीं है। कहीं किसी का तकलीफ तो नहीं हुआ, 90 ईयर्स हो गई आपका असेंबली चल रहा है, उसमें तो कहीं किसी का तकलीफ नहीं हुआ। आपका क्या तकलीफ है इसमें? आप लोग तो असेंबली के अंदर में आपको सिक्युलरिज्म मेंटेन करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल आपको देखना चाहिए। आपको हक जो है हर आदमी का रिलीजियस फेथ है, उनको प्रैक्टिस करने का उसका हर आदमी का होता है ना, दिल चाहता है। लेकिन आप तो हम लोग का दिल तोड़ दिया, ये सही नहीं किया है। और आप क्या करते हैं अंदर में जो खाना वाना जो बनाते हैं इस असेंबली हाउस में जब खाना देते हैं अच्छी की बात है, ये तो खाना हम लोग खाते रहते हैं, लेकिन आप लोग उधर भी पोर्क भी रखते हैं। ये तो हम लोग का सेंटिमेंट होता है भाई, पोर्क क्यों रखते हैं आप लोग? ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप तो धीरे धीरे आप सब कुछ हटा रहे हैं। आपको पोलीगमी था वो भी आप हटाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आपको मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स उसको भी आपको हटा दिया। अभी क्या बाकी है भाई? जमीन थोड़ा था हम लोग का, वो जमीन जब हम लोग टाउन में ना आ पाए, कहीं पे आप जा नहीं सकते, मुसलमान को कितना आप सताएंगे? अभी तो घट के कम हो गया हम लोग, अभी भी 30 एमएलएज है, तो 30 एमएलएज हम लोग जुमा के लिए जाएंगे। हमारी नमाज को नहीं रोक सकते, हम लोग इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे, विधानसभा में भी आएंगे। लेकिन वो 2 घंटा में जो जरूरी काम होगा उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। स्पीकर से हमने ही मांग किया था कोई कभी जरूरी बिल होगा और कुछ होगा जिसमें हमारा इस 30 एमएलए का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, आप इसको इसी तरह रखने दीजिए। लेकिन हमारे असम के सीएम साहब के इशारे में सब चल रहा है। असम के मुख्यमंत्री आजकल क्या कर रहे हैं, मुसलमान की लड़कियां क्या पहनेगी उस पर उनकी नजर है, मुसलमान शादी ब्याह कैसे करेंगे, निकाह कैसे होगा मुसलमान का उस पर उनकी नजर है, मुसलमान के घर में क्या खाना पकेगा वो भी वो तय करने लगे। अब मुसलमान नमाज कब पढ़ने जाएंगे नहीं जाएंगे ये भी वो तय करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पाएंगे। ये हेमंत बिस्वा साहब जब भी बोलते हैं तो विष उगलते हैं, कुछ काम करते हैं तो जहर फैलाते हैं, समाज में जहर फैलाते हैं। उनको उनकी सारी सियासत अगेंस्ट मुस्लिम्स है। हर वो काम करते हैं जिससे मुसलमानों की दिल आज़ारी हो। जब 1937 से ये काम हो रहा था तो तुम्हें क्या परेशानी थी? 1 घंटा एक्स्ट्रा काम ले लो तुम उन लोगों से, अगर ऐसी कोई परेशानी है। लेकिन नहीं, क्योंकि ये मुसलमानों से जुड़ा हुआ मामला है तो इन्हें तो कुछ ना कुछ करना है। कुछ मुख्यमंत्रियों में होड़ लगी हुई है कि कौन मुसलमानों को कितना ज़्यादा टॉर्चर कर ले, वो सेंटर के और सेंटर के लीडर्स के ज़्यादा करीब हो जाएगा। ये खुद बहुत सी स्कैंडल्स में फंसे हुए हैं। जब ये कांग्रेस में थे उसको कवर करने के लिए ये इस तरह की अनाप शनाप बातें करते हैं और कराते हैं। मेरा ये मानना है कि सरासर असंवैधानिक है, ये राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन का उल्लंघन है और ये प्रथा 1937 से चली आ रही है। वहां पर अचानक से क्या हो गया आपको? देखिए, पहले भी बोल रहे थे, आज फिर मैं बोल रहा हूं कि जो बीजेपी सरकार है और हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे जो मुख्यमंत्री है,
ये खुली तौर से मुसलमानों के दुश्मन है, ये एंटी मुस्लिम सरकार है। इनको हमारे खाने पीने से नफरत, हमारे कपड़े पहनने से नफरत, हमारे मदरसों से नफरत, अब नमाज से नफरत। हाय आड़े दिन हेमंत बिस्वा शर्मा कुछ ना कुछ अनाप शराब बकवासबाजी करते रहते हैं उसमें सब। इन्होंने नमाज का ये कर दिया। अरे अगर 2 घंटे में मुसलमान इंसान जाता है जुम्मा के दिन, एक दिन हफ्ते में, और नमाज अगर उसने अदा कर दी, नमाज अदा करके आ गया, तो कौन सा ऊंट पहाड़ गिर जाता है? अरे इतनी बार जो सदन है आगे बढ़ जाता है, आज नहीं चलने दिया, तब कुछ नहीं होता। लेकिन नहीं, नमाज की ही तकलीफ है। ये साफ दिखाता है कि भाजपा सरकार डेवलपमेंट, विकास तमाम मुद्दों में फेल हो गई है। बेरोजगारी खत्म करना उनको आता नहीं है, इसीलिए सिर्फ एक ही मुद्दे को लेकर आ गए कि किसी भी तरह मुसलमानों को गाली बको, इस्लाम के खिलाफ अनाप शराब बकवास करो, पोलराइज करो सिचुएशन को और अपनी सियासत को चमकाते रहो। तो मैं कहूंगा टोटल असंवैधानिक है। ये राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन का भी उल्लंघन है और हमारा जो देश सेकुलरिज्म प्लुरलिज्म की दुहाई देता है उसके भी विरुद्ध है। और मोदी जी तो बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो ये क्या सबका साथ हो गया? अब एक ही समुदाय को टारगेट करोगे, उनको प्रैक्टिस जो रिलीजन करते हैं उनके बीच में आप अपनी टांग अड़ा दोगे, तो कहां से सबका साथ हुआ? ये मोदी जी जवाब दीजिए आप इस बात का। कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इससे घटिया क्या राजनीति हो सकती है कि नमाज जैसी इबादत के लिए जो 1937 से वक्त मिलता आया था 2 घंटे के लिए, आज उसको बंद करने की बात कर रहे हैं। नमाज, पूजा, ये तो ऐसी चीज़ है, इसके लिए तो और टाइम देना चाहिए, ना कि उस टाइम में कटौती करें। आप सैटरडे संडे 2 दिन की छुट्टी करते हैं विधानसभा की, क्यों करते हैं? मत कीजिए। आप सैटरडे संडे भी काम कीजिए ना। अगर आपको ये 2 घंटे छुट्टी ज़्यादा लग रही है कि भाई ये छुट्टी होगी तो हर्ज होगा, नुकसान होगा, तो 2 दिन की छुट्टी बंद कर दीजिए। लेकिन ये 2 घंटे का समय तो रखिए ना। हेमंत बिस्वा शर्मा कभी बात करते हैं डेमोग्राफी की, कभी बात करते हैं पॉपुलेशन की, कभी बात करते हैं यूसीसी की, कभी बात करते हैं CAA की, कभी बात करते हैं मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर में भेजने की। इनको इस्लामो और मुसलमानों फोबिया हो गया है। ये हमेशा वही बात करते हैं जो मुसलमान को हिट करेगी, वही राजनीति ये करते हैं। क्योंकि इनके जो आका बैठे हुए हैं केंद्र में, नरेंद्र मोदी जी, उनकी फिलोसफी यही है कि ऐसी राजनीति करो जो हमेशा मुसलमान को हिट करे। पिछले 10 साल में बीजेपी सरकार ने सिवाय मुसलमानों को हिट करने के या उनके खिलाफ बिल लाने के, कानून लाने के कुछ किया ही नहीं। हिंदू जो इनको भर भर के वोट दे रहा है और अपनी पार्टी समझ रहा है, हिंदुत्व की पार्टी समझ रहा है, उसके लिए एक भी बिल नहीं लेकर आए।